वेलकम टू लॉकअप रिव्यू विद महिमा। मैं अभी बैठ के लॉकअप ही देख रही हूँ एंड मेरे अंदर ओपिनियंस की बाढ़ आ रही है, तो मैं वेट ही नहीं कर पाई भाई ये शूट करने से पहले। एंड आई एम लिटरली सिटिंग इन माय नाइट सूट, सो डोंट जज मी फॉर हाउ आई एम लुकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, आई हैव टू गिव इट टू फारा मैम दैट शी इज लिटरली द बेस्ट होस्ट फॉर a reality TV show like this, because she exactly knows कि क्या मुद्दा उठाना है, उसको कैसे सामने रखना है। वो एक बहुत ही फेयर लेवल पे बात करती है, मुझे लगता है फारा मैम। एंड जब वो बिग बॉस को भी होस्ट करने आती थी, मुझे लगता था परफेक्ट होस्ट है, क्योंकि कभी कभार क्या करते हैं सलमान सर क्या करते हैं कि उनके सामने अगर उनसे ज्यादा कोई सीनियर बंदा बैठा हुआ है तो वो उसको कुछ नहीं बोलते हैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट। ऑफ कोर्स ऐसा ही करना चाहिए, बट लाइक फारा मैम बहुत फेयर रहती है। और सलमान सर एक्सट्रीमली इंटिमिडेटिंग भी है, क्योंकि वो बोलते हैं अपनी पे आऊं क्या, बट फारा मैम उतनी इंटिमिडेटिंग नहीं, थोड़ी फ्रेंडली लगती है। सो आई फील लाइक शी इज द बेस्ट होस्ट। ओके, आई हैव टू गिव इट टू फारा मैम कि उन्होंने ये आकांक्षा और श्रेया वाले इशू के साथ जिस तरीके से डील किया है, ओनली शी कुड हैव कॉल्ड आउट आकांक्षा द वे शी डिड। एंड आई थिंक शी प्रीटी मच डिजर्व द पनिशमेंट कि उसको बाहर वाली जेल में भेज दिया गया है, बिकॉज देर आर सर्टेन रूल्स दैट आर नीड टू बी फॉलोड। भाई, एक रियलिटी शो में तुम आए हो, तुम हाथापाई नहीं कर सकते हो। दैट इज जस्ट वे आउट ऑफ लाइन। चाहे तुम्हें कितना भी बुरा लग रहा है किसी भी चीज के लिए, आकांक्षा ने जो किया वो सरासर गलत था एंड शी हैड टू बी कॉल्ड आउट। एंड द वे फारा मैम डिड इट वाज ब्रिलियंट, बट आई एम प्रीटी श्योर कि आकांक्षा के एक्सप्रेशंस देख के लग रहा था कि उसको घंटा कुछ समझ में नहीं आया है। घंटा। अच्छा, तो सबसे पहले गेटिंग इनटू द एपिसोड, मुझे ये बोलना है कि मैंने इससे पहले वाला जो रिव्यू एपिसोड बनाया था उसमें कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि अरे आप तो बस आकांक्षा को ही देख रहे हो, श्रेया की कोई कमी नहीं निकाल रहे हो, दिस एंड दैट। एंड आई टोल्ड देम दैट आई विल कम टू श्रेया, उसकी गेम भी डिकोड करेंगे कि वो क्या सोच के आई है और क्या हो रहा है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोना डू इन टुडेज एपिसोड। तो श्रेया की गेम सो फार जो मुझे समझ में आई है ना, उसको वो करना है वन वर्सेस ऑल। उसको वो नैरेटिव चलाना है और वो सीख के आई है। मैं पहले भी एपिसोड में मैंने ये बोला था कि वो रियलिटी स्पेस में बहुत टाइम से है, तो कोई भी समझदार इंसान जो इस स्पेस में रहा है उसको पता है कि शो जीतने के चांसेस उस बंदे के ज्यादा होते हैं जो वन वर्सेस ऑल का नैरेटिव क्रिएट कर देता है। तो शुरू में आके उसने सबसे पंगे लिए। नाउ एवरीबडी गॉट फेड अप इनसाइड एंड देन दे स्टार्टेड अटैकिंग हर बैक। तो वो वन वर्सेस ऑल वाला नैरेटिव उसका आसानी से बन गया, जो आई थिंक वो आई थी वो करने के लिए। बट यूजुअली जो होता है ना यार शोज में, वो वन वर्सेस ऑल का नैरेटिव बड़ा ऑर्गेनिकली शुरू होता है। जैसे कि बिग बॉस का अगर आपको सीजन याद हो जिसको गौतम ने जीता था, जो करिश्मा तन्ना वाला सीजन था, उसमें गौतम अपने आप वन वर्सेस ऑल बन गया था ऑर्गेनिकली। तो दैट्स व्हाई द ऑडियंस सपोर्टेड हिम। बट श्रेया का पता चल रहा है कि वो थोड़ा कैलकुलेटिव है, बाहर से सोच के आई है, इसलिए शी इज बिहेविंग a certain way. I have to give her a benefit of doubt, because if this is her actual behavior, then it's just sad. So yeah, I think उसका गेम यही है and it is coming across. तो ठीक है, सो फार वो शो में वो तड़का वड़का डाल रही है जिसके लिए रखा जाता है शो में इस तरीके के कंटेस्टेंट्स को, एंड शी इज गिविंग द स्पाइस और whatever. आई एम नॉट सेइंग whatever she did is correct. बार बार बुली वर्ड वो यूज करी है, शी हरसेल्फ हैज बीन अ बुली। तो करेक्टली फारा मैम करेक्टली पॉइंटेड हर आउट कि भाई तू ये वर्ड यूज करना बंद कर, बिकॉज इट्स जस्ट यू आर लाइक ओवर यूजिंग इट एट दिस पॉइंट। अगला बंदा हु आई हैव टू कम टू इज लैला। व्हाट आर यू डू, लाइक व्हाट आर यू डूइंग? लैला को मैं बाहर से देखती हूँ उसकी रील्स पे, लैला मजनू का जो दो लोगों का ग्रुप बना हुआ है, I don't know, whatever it is. दूसरे का नाम क्या है मैं भूल गई, बट लैला इज सो क्रेजी आउटसाइड द शो। जो मैं उसका उसका रील्स देखती हूँ, कंटेंट देखती हूँ, और वो शो में इतना स्वीट दिख रहा है। लाइक आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस आउट ऑफ हिम. I literally didn't expect it. Okay, Leila, you're coming across as a very sweet boy. अब उसको बोल दिया है कि तू अपने ओपिनियन रख, तो मुझे लगता है कि वो जबरदस्ती का कुछ ओपिनियन रखेगा और पागल बनेगा। मतलब जरूरत नहीं है. इफ दिस इज द एक्चुअल यू, देन इट इज सरप्राइजिंग एंड इट इज क्यूट इन फैक्ट, बिकॉज तेरे बाहर के कंटेंट को देख के लगता नहीं है कि दिस इज, आई थिंक वो सच बोल रहा था जब वो अपने प्यार की बात कर रहा था पैम से कि अरे यार मुझे कोई लड़की सीरियसली नहीं लेती है, वो इसीलिए बिकॉज उसका लिटरल कंटेंट वैसा है और जो वो दिख रहा है लॉकअप के अंदर वो उसके बिल्कुल उल्टा है, जेन्युइनली स्वीट दिख रहा है. तो आई मीन गुड फॉर हिम आई गेस. और क्या बोलूं मैं. नाउ कमिंग बैक टू पैमेला एंड आकांक्षा एंगल.
ओके, गौरव खन्ना भी अभी आया है एंड ऑफ कोर्स जीके इज माय फेवरेट. एनीवे, अगर ये बात सच है कि जीके एंड आकांक्षा आर प्लानिंग टू सेपरेट आफ्टर द शो, then my heart goes out for them. But I mean, it could also be one of their strategies to be relevant or whatever. ऐसी ऐसी मतलब चीज़ें भी होती हैं. I don't know. हमें क्या पता, क्योंकि वो लोग बिग बॉस के बाद भी they were traveling together, they were giving appearances together at events and everything. So it is a hard pill to digest for all the fans, and I understand this. बट हो भी सकता है कि वो प्रिटेंड कर रहे हो, क्योंकि ये शोबिज है, यहाँ पे सब लोग प्रिटेंड ही कर रहे होते हैं हर चीज को लेके. तो मुझे नहीं पता कि क्या सच है और क्या झूठ है, बट आई जेन्युइनली फील लाइक दिस आकांक्षा एंड पैमेला बॉन्ड इज प्रोबेबली गोइंग टू डेवलप इनटू समथिंग मोर इन द अपकमिंग एपिसोड्स. मतलब हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाएं, एंड दिस कुड बी आवर फर्स्ट रियलिटी टीवी couple where it's the same sex couple, right? As common and as normal as it is, but reality show पे ऐसा कभी पहले नहीं हुआ है. So this is something that could be our first, I guess, right? So if it is true that they are separating, really my heart goes out for them. But अगर ये सच नहीं है तो ये बहुत अच्छी strategy है to grab the eyeballs and to be relevant. रियली आई थिंक अगर ये पैमेला और आकांक्षा का एंगल चल गया और एक इमोशनल उनके बीच में वो बॉन्ड डेवलप हो गया, जो कि मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं हो रहा है, तो देन दिस कैन बी द फर्स्ट दैट वी सी ऑन अ रियलिटी टीवी, एंड इट इज फर्स्ट्स आर ऑलवेज स्पेशल, यू नो व्हाट आई मीन. नाउ कमिंग टू राम सर का वो जो सीक्रेट हमने सुना, शुरुआत में मुझे राम सर को फर्स्ट कपल ऑफ वीक्स में देख के लग रहा था कि बहुत ओवर रिएक्ट करते हैं, ये थोड़े से ओवर एक्टिंग वाले टाइप के इंसान हैं. ऑल्दो मैंने बचपन में बड़े अच्छे लगते हैं, देखा है, एंड आई हैव बीन अ फैन, एंड द फैक्ट दैट ही एक्चुअली शेयर्ड व्हाट हैपेंड विद हिम एज अ चाइल्ड, क्या बोलूं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आई होप दैट एवरीबडी सपोर्ट्स हिम थ्रू उन्होंने इतना बड़ा अपना सीक्रेट रिवील किया है, बिकॉज सोशल मीडिया कैन बी ट्रिकी एंड पीपल कैन बी विशियस. पीपल आर गुड एज वेल, बट सम पीपल कैन बी विशियस एज वेल. सो एक रियलिटी शो पे जाकर के अपना इतना पुराना सीक्रेट बताना, इट रियली टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स. इट रियली टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स. एंड राम सर, आई थिंक वो गट्स के लिए आपको सल्यूट है कि आपने वो बताया लोगों को, यू नो. आई डोंट थिंक अगर मैं आपकी जगह पे होती तो मुझ में वो गट्स होते. तो इसीलिए आई फील लाइक मेरा इनिशियल कपल ऑफ वीक्स का जो आपका एक इम्प्रेशन था कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो एंड दिस एंड दैट, आई थिंक दैट वाज इनकरेक्ट. मतलब हाँ, आप थोड़े ओवर रिएक्ट करते हो. आई थिंक वो एक सीनियरिटी वाली बात भी है कि मैं अपना मुद्दा आगे रखूंगा, जैसे कि रितेश सर ने बोला कि आप नेता की तरह दिख रहे हो. But it takes massive amount of guts to admit what you have, and I really genuinely hope you get a lot of love in return, because social media can be a vicious dark hole sometimes. And since you also mentioned that, you know, your children kind of उनको भी नहीं पता था इसके बारे में, तो I just hope कि वो भी through and through supported रहें, because लोग बाग कभी कभार बहुत सेंसिटिव चीज़ों को बहुत गलत तरीके से भी ले लेते हैं, एंड आई थिंक ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है. तो जिसमें भी थोड़ी अकल होगी वो उसको उतनी ही सेंसिटिविटी के साथ इस इन्फॉर्मेशन को डील करेगा, बिकॉज ये शो में अगर इस तरीके के सीक्रेट्स लोगों के बाहर आने वाले हैं, तो आई रियली होप दैट वी आर, you know, nicer with the contestants. Really, I really hope that. Okay, now coming to Yogesh. अगेन मेरे पास योगेश आकांक्षा के लिए बोलने को बहुत कुछ है, क्योंकि ये बोलने को बहुत मटेरियल देते हैं. आई मीन योगेश's बिहेवियर विद शिल्पा मैम इज रियली क्वेश्चनेबल. योगेश को कुछ भी कमबैक देना होता है, वो शिल्पा मैम के बाहर वाले किसी केस के बारे का कोई मुद्दा उठा के उनको चुप करा देता है कि आपका तो फलाना केस था, आप चुप ही रहिए, ये है वो है. फर्स्ट ऑफ ऑल,
बाहर की चीजें को क्यों तुम इतना इतना क्यों ड्रैग कर रहे हो अंदर? तुमने एक बार बोल दिया चलो ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास हर बार ये सेम ही कम बैक है, तो प्लीज कम विद न्यूअर कम बैक्स. एंड the fact that he just doesn't respect that she is so much senior to him is really क्या है तू यार? मतलब तुम कल के आए हुए हो और तुम्हारे अंदर इतने फिजूल का इतना ओवर कॉन्फिडेंस है कि तुम अपने से इतने सीनियर इंसान को बार बार गंदे तरीके से उनसे बात कर रहे हो. मैं ये नहीं कह रही कि कोई सीनियर है तो हमेशा करेक्ट ही होगा उसका मुद्दा या ऐसा कुछ है. नो, आई डिसएग्री. आई फील लाइक बड़े होने के बावजूद लोग गलतियां कर सकते हैं. हम अगर अपने पेरेंट्स में भी कोई उनकी गलती होती है वो पॉइंट आउट करते हैं तो हम उनके साथ बदतमीजी नहीं करते हैं. हम एक एक दायरा रखते हैं, एक बाउंड्री रखते हैं और उसके बाद वो चीज पॉइंट आउट करते हैं ना कि यार आप यहाँ पे गलत हो. तो वैसे ही आपको वो करना चाहिए ना विद शिल्पा मैम एंड द अदर सीनियर्स इन द हाउस. ये बोलने का क्या मतलब है कि सीनियरिटी मेरी जुत्ती पे ये है वो है? आई फील लाइक अगर तेरा उतना लंबा करियर हुआ, पहली बात तो उतना लंबा करियर सबको मिलता नहीं है. यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ 2 दिन के स्टार्स बन के निकल जाते हैं. द फैक्ट दैट दीज पीपल हैव हेल्ड देयर ग्राउंड फॉर सो मेनी ईयर्स, द फैक्ट दैट वो लोग आज भी रेलेवेंट हैं, इट टेक्स अ लॉट. इट रियली टेक्स अ लॉट ऑफ वर्क मैन. सो यू बेटर रिस्पेक्ट दैट. और अगर तुझे जिंदगी में कभी वहां जाने का मौका मिला कि तू इतने सालों के बाद भी रेलेवेंट है, तो तुझे खुद समझ में आएगा कि कितना बुरा लगता है कि कोई बोले जब कि सीनियरिटी मेरी जुत्ती पे. So I really, with योगेश और आकांक्षा तो आई एम लाइक भाई इनको मतलब हटा दो. इनका सीन आता है मैं स्किप कर देती हूँ बिकॉज इट रियली बॉइल्स माई ब्लड वट एवर दे आर डूइंग. ओके, नाउ कमिंग टू सूफी, आई फील लाइक मैं कंफ्यूज हूँ उसकी पर्सनैलिटी को लेके, क्योंकि कभी कभार तो वो आउट एंड अबाउट बहुत बदतमीजी करता है और कभी कभार वो बहुत स्वीट लगता है. ही कम्स अक्रॉस एज समवन हु इज एक्चुअली मतलब needs support and needs all the love and whatever, you know. I think that's the reason why he's playing in the group also. बिकॉज जहाँ तक मुझे लगा था कि वो एक ऐसी पर्सनैलिटी भी हो सकता था जो ग्रुप से हटके खेले, बट ठीक है वो ग्रुप में खेल रहा है. एंड आई रियली डोंट हैव मच टू से अबाउट सूफी. मतलब ऐसा लग रहा है कि वो शो में है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है. होता है ना कि एक वेजिटेबल, एक सब्जी आप बनाते हो उसमें कोई एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो कि अगर ना भी हो तो भी सब्जी का स्वाद बदलेगा नहीं. तो बस वो यही इंग्रेडिएंट है फिलहाल शो में. एंड समझ नहीं आ रहा कि उसकी पर्सनैलिटी बूजी है वेर ही इज जस्ट नाइस एंड एवरीथिंग, या फिर वो जब गाली दे रहा है तो फिर वो क्या वो है, उसकी रियलिटी क्या है समझ नहीं आ रही. मैं कैटेगराइज नहीं कर पा रही हूँ. ऑल्दो अ पर्सन कैन बी बोथ. मैं भी गाली देती हूँ और मैं भी बूझी हूँ, बट फिलहाल आई रियली डोंट नो व्हाट टू से अबाउट हिम. तो ये मेरा रिव्यू है फॉर दिस एपिसोड ऑफ लॉकअप. इफ यू गाइज लाइक्ड इट लेट मी नो इन द कमेंट्स और डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, व्हाटएवर. बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही कर दिया करो. हाँ, पापी पेट का सवाल है. नहीं मतलब इतनी भी गरीब नहीं हूं मैं, बट फिर भी कर देना, मेहनत लगती है. दुआएं पाओगे.